टेंशन हेडेक्स, अब हेडेक्स की बात निकली है तो सारे ही एक एक करके माइग्रेन तो आपने समझा दिया। कुछ हेडेक्स होते हैं जो वाकई में आपने कहा कि टेंशन से ही इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ज़रा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि एकदम सर घूमने लग जाता है, भारी होने लग जाता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, सर तो वैसे का वैसे रहता है लेकिन भारीपन महसूस होने लगता है। ये बात सही है पिनाज जी। किसको टेंशन नहीं होता ज़िंदगी में, बताओ। ज़िंदगी की रफ्तार ही ऐसी है। टेंशन एक्चुअली नहीं हुआ तो उसमें दिलचस्पी क्या है? अगर सारा ज़िंदगी एक ही जैसे चलते रहे, वील बी बोर्ड, इजंट इट? पर टेंशन जो है, इट्स अ वैरायटी जो हमारे जिस्म में कुछ न्यूरोकेमिकल्स है, थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये वाले संतुलन बिगड़ता है। थोड़े बहुत टेंशन तो होनी चाहिए, स्पेशली एग्ज़ाम के पहले कुछ टेंशन ले तभी तो पढ़ाई भी हो जाती है। पर टेंशन ही लेते रहे और आपने जो पूरी साल नहीं पढ़ा और एक रात में पढ़ाई करनी है टेंशन में, वो तो दिमाग के अंदर कुछ घुसता नहीं है। नाउ टेंशन इज़ नॉट ओनली, आई थिंक एज स्पेसिफिक तो होता नहीं है पिनाश जी। मुझे लगता है कि हर उम्र में अपने अपने हिसाब से टेंशन है और हम कोई भी टेंशन की बात लाइटली नहीं ले सकते कि ये कोई टेंशन की बात है। भैया आप उनके शूज़ में तो नहीं हो ना समझने के लिए। तो हर इंसान को अपने अपने ज़िंदगी की टेंशन होगा। उसको लिपटने के लिए दवाएं के साथ साथ समटाइम्स दवाएं की ज़रूरत होती है जब ये संतुलन बहुत बिगड़ता है। पर उसके अलावा हमारे दिनचर्या में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, जैसे नींद है, जैसे हमारे खान पान है। एक इनफैक्ट जो गट ब्रेन एक्सिस, पिनाश जी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। एक ज़माने में कुछ पेशेंट्स आके मेरे से कहते थे, डॉक्टर साहब मेरा पेट में गैस बनता है, वो गैस सीधा दिमाग में चढ़ जाती है। हाँ। और हम उस टाइम पे हम कहते थे ये क्या बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते थे, पर हम सोचते थे कि ये बात गलत है। अब 10 साल के बाद ये साबित हो गया कि यस, वो कनेक्शन है। एंड इन फैक्ट इट इज सेड कि यू आर व्हाट यू ईट। एंड गट ब्रेन एक्सिस, ये पता चला कि जो आप खान पान के और जो खाते हैं उसके जरिए खाली दर्द या टेंशन या एंजाइटी ही नहीं, कुछ ब्रेन की बीमारियां जैसे डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज़ भी जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स को कैसे उसकी सोल्यूशन ढूंढना है, और अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर होता है। और हमारा बाकी सिस्टम्स भी है, खाली दवाई है नहीं ना, हमारे पास योगा भी है, मेडिटेशन भी है, कहीं ऐसा है। और मेरे ख्याल में अगर आप खुल के किसी जो अपने साथ वाले जिसको आप ट्रस्ट करते हो उनसे आप बात करो, काउंसलिंग बातों से भी काफ़ी कुछ टेंशन कम हो सकता है। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बनी रही। बहुत सारे हैं, ये एक चाइनीज़ फिलॉसफी है पिनाश जी, you should know when you come to the last chapter, you should know when to close the book. बहुत कुछ है उसमें। तो इस तरह की फिलॉसफी नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी की रफ्तार में हमारे जो कंप्लेंट्स होते हैं, हमारा बीमारियाँ हैं, इसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे स्क्रिप्चर्स ने जो बताया हुआ है ना, वो साइंस हम आपको अपने ज़िंदगी में अपना दे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स सुलझ जाएगा।